नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कला एवं साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना ही संस्कार भारती का उद्देश्य है। राकेश रमन। कला एवं साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की गढ़वा जिला इकाई की साधारण सभा का आयोजन बंधन मैरिज हॉल नवादा मोड़ गढ़वा में संपन्न। सर्वप्रथम अंजलि शाश्वत द्वारा बनाई गई रंगोली के समक्ष रखी गई भगवान नटराज की प्रतिमा के सामने प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित संस्कार भारती झारखंड प्रांत के नाट्य विद्या संयोजक राकेश रमन, प्रांतीय मंत्री नीरज श्रीधर, स्वर्गीय पलामू विभाग प्रमुख डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी, इकाई के संरक्षक जगतारण तिवारी व अध्यक्ष मदन प्रसाद केसरी ने दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्येय गीत साध्ययति संस्कार भारती भारती नवजीवनम की प्रस्तुति दी। संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई की सह मंत्री व युवा सांसद अंजलि शाश्वत ने स्वागत संबोधन में इकाई के अध्यक्ष मदन प्रसाद केसरी ने कहा कि हम सभी को मिलकर अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस पुनीत कार्य में संस्कार भारती के कार्यकर्ता तन मन और धन से लगे हुए हैं। प्रांतीय पर्यवेक्षक राकेश रमन ने बताया कि संस्कार भारती की गढ़वा जिला इकाई से जुड़े सभी कार्यकर्ता काफी ऊर्जावान हैं। संस्कार भारती के प्रति लोगों का लगाव बढ़े, इसके लिए रोचक कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए। संस्कार भारती से जुड़े कार्यकर्ताओं को ईश्वरी कृपा से कला एवं साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का मानव दायित्व मिला है। इस दृष्टि से हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा हर प्रयास भारतीयता को पोषित करने वाला हो। साधारण सभा की कार्यवाही के अंतर्गत पुरानी समिति को प्रांतीय पर्यवेक्षक द्वारा भंग किया गया। नई कार्यकारिणी हेतु अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से मदन प्रसाद केसरी का चयन किया गया। नव चयनित अध्यक्ष द्वारा अपनी नई कार्यकारिणी में मंत्री के रूप में पांडे सूर्यकांत शर्मा, कोषाध्यक्ष के रूप में अखिलेश कुमार पांडे की घोषणा की गई। प्रबंधन कारिणी सदस्य के रूप में अंजलि शाश्वत, कौस्तुभ, दयाशंकर गुप्त, श्याम नारायण पांडे, धीरज कुमार सिंह, रिया शशि, प्रेम दीवाना, जेबी रमन, आनंद कुमार चौबे तथा राजेश कुमार मिश्र की घोषणा की गई। सर्वसम्मति से संरक्षक के रूप में रामविलास प्रसाद, जगतारण तिवारी, संजय सोनी, विजय सोनी, राकेश पाल, डॉक्टर पतंजलि केसरी को सम्मिलित किया गया। परामर्शदात्री समिति में रास बिहारी तिवारी, चंपा कुमारी, श्रवण शुक्ल, उमाकांत पांडे, विनोद कुमार पाठक, ब्रिजेश कुमार तिवारी, अरविंद कुमार तिवारी और अमित कश्यप का नाम सम्मिलित किया गया। संस्कार भारती के सरगुजा संभाग प्रभारी पवन कुमार पांडे ने अपनी रचना पढ़ी लिखी कोनू भाषा लेकिन बतियाई भोजपुरी में सुनाकर सभी को आनंदित कर दिया। युवा सांसद झारखंड से गढ़वा जिला की प्रथम कवित्री अंजलि शाश्वत ने अपनी कविता किसी ने सुनाई बातें पुरानी, लगा सुना कि कैसी है अपनी कहानी। राजेश कुमार अम्भस्ट ने बांसुरी वादन से सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। दीपक शुक्ल ने स्वरचित गीत की प्रस्तुति दी। शिक्षक गंगेश पांडे ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री प्रस्तुत कर सभी को प्रभावित किया। संस्कार भारती के उद्देश्यों से परिचित एवं प्रभावित होकर ज्ञान गंगा कोचिंग संस्थान के निदेशक अमित कश्यप, बांसुरी वादक राजेश कुमार अम्बस्ट और दीपक शुक्ल ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के संरक्षक विजय सोनी, परामर्शदाता श्रवण शुक्ल, शिक्षक गंगेश पांडे, गायक अरविंद कुमार तिवारी आदि उपस्थित थे। साधारण सभा का संचालन डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन श्याम नारायण पांडे ने किया। वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ आयोजन संपन्न हुआ। आज आपके आशीर्वाद से, आपके और सभी के सहमति से मुझे नए सत्र के लिए आगामी पुनः संस्कार भारती को आगे ले जाने के लिए मौका दिया गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम जो हमको दायित्व मिला है उसको निर्वहन बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे और जो भी जो कमियाँ हम लोग के बीच दिखी रही हैं उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। उसमें हमारे सारे सदस्यों की अहम भूमिका, सहयोग और शिथिलता को दूर हो इसके प्रति हम पूरा प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे। आगामी हमारे मंत्री के रूप में जो नाम हम लोगों ने तय किया है, तो पिछले साल भी हमारे सूर्यकांत पांडे जी काफ़ी मेहनत करके संस्कार भारती किए थे। इस वर्ष भी हम अपनी इकाई की ओर से पांडे सूर्यकांत शर्मा जी का नाम निर्धारित करते हैं।
उनका स्वागत करते हैं। अरे बार ये देखा जाए जी, बधाई हो। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण उसके बिना काम आगे नहीं बढ़ पाता है, जो कोष का है। और हमारे बीच में कोषाध्यक्ष के रूप में पुनः मैं एक बार नाम लेना चाहता हूँ, जो काफ़ी सक्रिय होते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, श्री अखिलेश कुमार पांडे। मैं इनका स्वागत करता हूँ। मंच की ओर आए और पुनः अपने संस्कार भारती को आगे नई दिशा देने का प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत बधाई। शेष प्रबंधकारिणी समिति की घोषणा हम चाहते हैं हमारे जो अभी मंत्री के रूप में सूर्यकांत शर्मा जी हैं, अपने मुखारबिन से उनको घोषित करें। सूर्यकांत जी। जितने लोग हैं वो आएंगे, ऐसे सब लोग उधर चलते जाएंगे, नाम के साथ चले जाएंगे जो उपस्थित होंगे। पीछे आ जाएंगे आप। अभी प्रबंधकारिणी में जो हम ठीक है, प्रबंधकारिणी सदस्य के रूप में जिनको माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा रखा गया है, उनमें है अंजलि शाश्वत, कौस्तुभ, पीछे और नाम है जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन्हीं का सबका अच्छा, प्रेम दीवाना जी हैं, जयप्रकाश रमन जी हैं, दयाशंकर गुप्ता जी हैं, आनंद चौबे जी हैं, रिया राशि, राजेश कुमार मिश्र, श्याम नारायण पांडे जी हैं, धीरज कुमार सिंह। ये अभी हमारे प्रबंधकारिणी में सदस्य जी। सब लोग इधर देखेंगे थोड़ा, श्याम जी और अंदर चलिए, और इधर पांडे जी, ये या देखेंगे सब जी। संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई, धन्यवाद जी। प्रसन्नता की बात है। आज नीरज जी ने बताया कि वो एकादशी का दिन है और मंगलमय दिन है, और एक प्रकार का ये गर्भगृह जिसमें भी हम लोग एक विचार को भ्रूण की तरह विकसित कर रहे थे कि हमारा काम कैसे आगे बढ़े। हम लोगों ने अपनी कमी को अच्छी तरह समझा है, और मैंने इसीलिए पहले कहा कि लिख लीजिएगा, और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसकी एक एक बात को आप लोग लिख के रखिए, क्योंकि लिखतन के आगे भक्तन क्या। अब तक 2003 से भाई साहब बता रहे हैं कि संस्कार भारती काम कर रही है, लेकिन कुछ लिखा ही नहीं। लिखा नहीं तो उसके आगे कोई आगे देखने वाला नहीं है कि भाई आगे पिछले क्या लिखा हुआ था। तो कुछ परिपाटी ऐसी रहती है जिसको आप अगर थोड़ा सा अगर कागज़ कलम लेके, आप थोड़ा मोबाइल हो गया है ना, तो सब लोग मोबाइल में लिख लेते हैं। अब मोबाइल कभी डिलीट हो गया तो वो मोबाइल को छोड़िए, 2-4-5 लोग ही बैठिए। बड़ी अच्छी चर्चा चली है, 2-4-5 लोग बैठिए। इस समय जब कोई संकट आता है, जब पता चल रहा है कि हमारे अंदर शिथिलता है, हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो अभी क्या करना होगा। अभी जब कोई संकट आता है तो रैपिड फायर होता है। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ये नहीं करते हैं कि हम भाई सोच लिए हैं अगली बार मासिक बैठक तो करेंगे ना। भैया, हमको रोज मिलना है, रैपिड फायर करना है, प्रतिदिन बैठना है। प्रतिदिन 2-4 लोग बैठेंगे, 2-4 दिन प्रतिदिन चिंता करेंगे। और ये बड़ी सरल है जो भाई साहब हमको पहले बताए और भी सब लोग बताए, समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन क्या है, तो मदन बाबू के कार्यालय में प्रतिदिन शाम को 6:42 से बैठना है, और 6:45
50 मिनट पर या 7:20 पर जो टाइम तय किया, इतने बजे उठ भी जाना, बैठना और तय उठना, बैठने के साथ उठना भी तय करिए तो समय का प्रबंधन हो। अगर उठना तय नहीं किया तो फिर बैठेंगे ना, क्या दिक्कत, मन में भाव आ जाएगा। अब जब मन में भाव ऐसा आएगा तो फिर वो चलता है भाई, थोड़ा सा विलम्ब। हम तो कहेंगे, हम लोग तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाले हैं, IST वाले हैं ना, तो 10 मिनट तो लेट चलता है भाई, इतना भी एकदम लट मार के मत चलो। नहीं, अपने लिए लट मारिए कि अगर 9:45 बजे गढ़वा की इकाई ने यहाँ कार्यक्रम की रचना कर दी है तो मेरे लिए तो तय था कि मैं चाहे कहीं से आ रहा हूँ तो इतना समय लेकर चलूँ कि 9:45 पर। मैंने भाई साहब को कहा उनके घर पे कि भाई साहब 9:50 हो गया है, हमको ले चलिए वहाँ, हमको बेचैनी हो रही, क्योंकि आपका दिया हुआ समय पर मैं नहीं पहुँच रहा, तो हम खुद ही यहाँ लेट से पहुँचता है। उनकी आवाज़ पर हम समय पर पहुँच गए, लेकिन यहाँ से फिर हम लोग यहाँ देर से पहुँचे। तो ये 5 मिनट का भी खेद अगर हमारे मन में कि हमको 5-10 मिनट देर हो रही है, अगर इसका खेद है तो अगली बार तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो समय का प्रबंधन दोनों तरह से हो, नोट करिए, समय का प्रबंधन दोनों तरह से। नोट कीजिए कि प्रतिदिन बैठना हो, नोट कीजिए कि अगर प्रवास करना है तो उस प्रवास की पूरी योजना कागज पर बने, यानी प्रतिदिन बैठकर करना क्या है, यही करना है, सारी योजना प्रवास की होगी। छोटे छोटे कार्यक्रम करने हैं, कौस्तुभ ने कहा, नीरज जी ने कहा, और भी कई लोगों ने कहा, छोटे छोटे कार्यक्रम करने। वो कार्यक्रम क्या हो, कैसे हो? देखिए, अगर आप प्रतिदिन एक ही चीज पर जाएंगे, एक ही रास्ते पे जाएंगे तो वो आपको रुचिकर नहीं लगेगा। भाई साहब बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी में एक राग बजाते हैं, प्रतिदिन वही राग बजाएंगे तो थोड़े दिन के बाद खुद उठ जाएंगे। तो जब वो उसमें नया खेल करेंगे, जब मुखड़ा के और अंतरा के बीच में जब कुछ एक नया धुन है, अब उसमें वो एक पहाड़ से उतरती ही नदी का स्वर कैसे बांसुरी में लेकर के आने की बात सोचेंगे, जब ये नई बात सोचेंगे तो उसमें नया पड़ा। भारती के मीटिंग में, और जहाँ तक मुझे अभी तक याद था, कला और साहित्य के लिए संस्कार भारती को पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। और चूंकि हम सभी बहुत सारे सेवा क्षेत्रों में तो काम करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी यहाँ से जुड़ने का मौका नहीं मिला। तो मैंने स्वयं नीरज जी से कहा, जब इन्होंने कि आप संस्कार भारती से जुड़े हैं तो मुझे जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं, और इन्होंने बताया। मैंने सही में ये क्वेश्चन किया तो मैं क्यों नहीं जुड़ पाया, आज तक शायद मेरा भाग्य नहीं था, और मेरा भाग्य प्रबल हो गया कि मैं इस संस्थान में आप लोग के सानिध्य में आया हूँ। जरूर बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा, जो चूंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो निर्वाह जीवन भर मरते दम तक सीखता रहता है। तो मुझे भी सीखने की बहुत ललक है, और मैं सीखने के लिए आप सबों के बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी मुझे इस संस्कार भारती में जो भी दायित्व या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ है, मैं कोशिश करूंगा उसको निर्वहन करने के लिए। अगर मुझ में काबिलियत है या कुछ भी है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि मुझे इस संस्था का सदस्य बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकम्, शिवमसत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम्, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्रीमन्त्रितं, वादयति
समष्टिकलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितं विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं साधयति संस्कारभारति भारते नवजीवनम् जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतं प्लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनं साधयति संस्कारभारति भारते नवजीवनम् साधयति संस्कारभारति भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं भारत माता की। क्योंकि हम लोगों के क्षेत्र की लोक बोली भोजपुरी ही है। भोजपुरी में हमने के गीत संगीत सुनत रहनी है। भोजपुरी भाषा पर एक रचना है, गीत है, तो उसको मैं एक बार भैया का ही कार्यक्रम में सुनाया था। उसमें ऐसे बोल के सुना। रचना ये है कि दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता चाहे रही मंसूरी में, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता चाहे रही मंसूरी में, पढ़ी लिखी कौनो भाषा बतियई भोजपुरी में। अच्छा, भोजपुरी भाषा में काहे के बतियाए के बाद तो ओकरो बारे में बताओ कि भाव से बोलला पर लागी कि मिसरी ऐसा बोली है। श्याम बाबा, भाव से बोलला पर लागी कि मिसरी ऐसा बोली है, आ ताल से चुप चुप गड़ी जैसे 3 नट के गोली है। उतने मजा आवेला जितना गौना के दलपूरी में। गौना वाला तो कंसेप्टे खत्म हो गई बात समाज में। डायरेक्ट बिया हो जाता है, अपन पार्टी तो बफर सिस्टम हो गई घर जी। उतने मजा आवेला जितना गौना के दलपूरी में, अब पढ़िया लिखिया कौनो भाषा बतियई भोजपुरी में। क्या बात है। भोजपुरी में कहा है कि सबका से अलगा अपन भोजपुरी के पहचान बा, धोती, कुर्ता, गमछा, लाठी असली इहे निशान बा। अब भोज राजा के बोली भरत फैलल बा कितना दूरी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा बतियई भोजपुरी में। एक 2 लाइन के और रचना बा, उसको हम सुना देते हैं। बचपन को जब हम याद करते हैं, हमने के 30-35 साल के हो गए, नहीं जाके 55 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तो अपन बचपना याद करेला। तो जब बचपना याद करला तो ओकरा में मने कई तरह के हंसी के भी भाव आ जाला। आदमी हंसे भी लागेला, मुस्कुराला, कभी कभी रोए भी लागेला। वही रचना है। जब जब आवे याद करे जा केला, जब जब आवे याद करे जा केला, ऊ पकवा उगाव, ऊ पिपरा के छाव, कबहू ना बिसरेला। जब जब आवे याद करे जा केला, गौआ के बहरवा पकवई नरवा, संगे संगे खेली जा घुमरी परहुआ। उनका अचरा के गंध बाटे हियरा में बंद, रही रही के गम केला। जब जब आवे याद करे जा केला।
इतनी कृपा जिंदगी तो मेरी ये संवर जाए ना, राधे रानी सुनो, राधे रानी सुनो, कर दो इतनी कृपा, राधे रानी सुनो, कर दो इतनी कृपा, जिंदगी तो मेरी ये संवर जाए ना, राधे रानी सुनो, कर दो इतनी कृपा, जिंदगी तो मेरी ये संवर जाए ना। मैं तो तेरे ही दर का भिखारी हूँ ना, तू दयावान है मैं दुराचारी, हाँ मैं तो तेरे ही दर का भिखारी हूँ ना, तू दयावान है मैं दुराचारी, हाँ तेरे दर पे जो आया निखर ही गया, झोली खाली था वो भी भर ही गया, तेरे चरणों में, हाँ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जीवन गुजर जाए, हाँ जिंदगी तो मेरी ये संवर जाए ना, राधे रानी सुनो। जैसे लीकेज का तोड़ है प्रिंस मोटर समरसेबल, नल छापाकल डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप एंड सेरामिक आइटम्स के अधिकृत विक्रेता, किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में, गरवा। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश।